हेलो एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। 31 मार्च 2000 को बैलेंस शीट दी हुई है ए बी और प्रॉफिट और लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। तो कैपिटल्स के प्रोपोर्शन मतलब 45, 30 एंड 15, इन तीनों के बेसिस पर हम उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बी रिटायर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर अग्रीड। बी रिटायर हो गया फॉर्म से एंड एडजस्टमेंट्स वर बी अग्रीड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी। कि हमें हेलो एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट दी हुई है ए बी और सी की, जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं उनके कैपिटल के शेयर में, राइट। तो 45,000, 30,000, 15,000 इसको कट करके जो भी हमारा रेशो आएगा उस बेसिस पर हम जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे उनको शेयर करेंगे। बी रिटायर हो रहा है और फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स अग्री हुई टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी। आफ्टर बी रिटायरमेंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्री, कितना अमाउंट पे किया जाएगा बी को। फर्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट में से आउट ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, एंड वी नो दैट प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन असेट, राइट। सो इट विल बी कम ऑन द बैलेंस शीट लाइव असेट साइड, राइट, बिकॉज प्री पेड इंश्योरेंस टाइम से पहले हमने इंश्योरेंस का पेमेंट कर दी है, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन असेट। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिशिएटेड। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज एन असेट एंड इट इज एप्रिशिएटेड, मीन्स इट इंक्रीजेज बाय 10%, so it will be come on the revaluation account. Provision for doubtful debts is brought up to 5% on debtor, so we have to calculate 5% on debtors. So 10,000 का 5% हो जाएगा 500 एंड 200 हमने पहले ही क्रिएट किए हुए थे, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी कम ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी भी रिड्यूस, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। एक लाइबिलिटी अराइज हुई है वर्कमैन कंपनसेशन की 1500 की, राइट। सो वी विल बी टेकिंग इट एज एन रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स 18,000। फर्म की गुडविल 18,000 है और बी का शेयर जो है उसको एडजस्ट किया गया है कैपिटल अकाउंट में ए और सी के, जो कि शेयर करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स को इन द रेशो 3:1 के रेशो में। सो सिंपली की गुडविल दी हुई है हमें, जो कि फिक्स है 18,000, तो रिटायरिंग पार्टनर का हम शेयर निकालेंगे, इसमें से बी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ए और सी को देंगे और 3:1 के रेशो में, बिकॉज दिस इज़ द न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। नेक्स्ट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है हमें 60,000, जो कि ए और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट में हमें कहा है कि बी टू बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी ने दिए हैं 5,000 कैश में और ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए, ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया हुआ और उनके कैपिटल के बेसिस पर हमें डील करना है। सो कैपिटल कितना है, ए का है 45,000, बी का है 30,000 और सी का है 15,000, राइट। ये बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दिया हुआ है, तो 0,000 से कट ही जाएगा। सो हमने ये लिखा, सो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द 3:2:1। फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई। नाउ प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब हमें ये पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट साइड डिक्रीज़ होती है यहाँ और यहाँ पर असेट इंक्रीज़ होता है, और अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है दैट मीन्स कि असेट इज़ इंक्रीजेज, राइट। सो दिस विल बी कम ऑन द बाय। अब इसे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखें हम या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इट इज़ द सेम थिंग। सो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस विच हेल्प्स टू इंक्रीजेज द असेट, और कितने अमाउंट से 1,000 है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या है कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एक असेट है जो कि एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिशिएट मतलब असेट इंक्रीज हो रहा है, तो असेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। और कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10% से, तो 5,000। बैलेंस शीट में 50,000 दिया, उसका 10% निकाला 5,000। सी एडजस्टमेंट में क्या है कि प्रोविजन क्रिएट किया गया है 5% डेटर्स पर, राइट। प्रोविजन जब हम क्रिएट करेंगे तो लाइबिलिटी हमारी यहाँ असेट अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ऑपोजिट होता है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखिए ये यहाँ आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर 5% डेटर पे, तो 10,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
500, बट हमने बैलेंस शीट में ऑलरेडी 200 का क्रिएट किया हुआ है। तो अब हमें कितने का क्रिएट करेंगे, कितने से लायबिलिटी इंक्रीज होगी, 300 से, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, सो टू मशीनरी 5% से रिड्यूस हो रही है, तो 5% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1200। मशीनरी दिया हुआ है ना हमें 24,000, इसका 5% निकालेंगे। नेक्स्ट एक लाइबिलिटी है जो वर्कमैन कंपनसेशन की अराइज हो रही है, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, राइट। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी अराइज हुई है 1500 से, तो हमने यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट में गुडविल के बारे में कहा है, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। लेट्स डू द टोटल 5001 6000। ऑब्वियसली यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कहा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको लेस कर देते हैं, 2000 5 700 एंड 3000, राइट। तो यहाँ पर 2 3 6 में से 3 गए, 3000, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई, जिसको नाम हमने दिया है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तीनों पार्टनर्स में, ए, बी और सी में, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल जो भी उनका कैपिटल है उसके बेसिस पर। अभी यहाँ हमने निकाला 3:2:1, तो इसी के बेसिस पर 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 ज़ा 30, तो 500 आएगा। 500 मल्टीप्लाई बाय ए के लिए होगा मल्टीप्लाई बाय 3, बी के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सी के लिए मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1500, 1000 एंड 500। चाहे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल है 45,000, 30,000 ये हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एंड 15,000। नाउ फर्स्ट थिंग वी विल डू इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्रॉस रिलेशनशिप से क्रेडिट साइड आएगा, सो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए का अमाउंट आया है 1500, बी में आया है 1000 एंड सी में 500, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिजर्व, हमें कोई दिया नहीं हुआ। अब आ जाते हैं गुडविल पर। गुडविल हमें क्या दी हुई है, जो कि आपका एडजस्टमेंट नंबर एफ है। इसको दूसरी शीट पे करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45 के एडजस्टमेंट नंबर हम एफ कर रहे हैं, जिसमें गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। तो फॉर्म की जो गुडविल हुई है दैट इज़ 18,000, राइट। और रिटायर कौन हो रहा है, बी। तो सबसे पहले हम बीज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, राइट। 18,000 और बी का शेयर क्या है, बी का शेयर है 2/6, सो 2/6, 6 3 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 6,000 जो आ गया वो आ गया बी का शेयर ऑफ गुडविल। नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, ए और सी के पास जाएगा, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी की गुडविल है 6,000, राइट। और एफ एडजस्टमेंट में लिखा है कि ये शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स में इन द रेशो 3:1 के रेशो, राइट। एफ एडजस्टमेंट में आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ए एंड सी हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। तो ये जो गुडविल है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 रेशो। तो 3:1 मतलब इसका शेयर है 3 और इसका शेयर है 1, तो पहले हम 6,000 को यहाँ पर 3 + 1 4, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 1500, राइट। अब 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1500 मल्टीप्लाई बाय 1, 4500 एंड यहाँ पर 1500, राइट। अब इस जर्नल एंट्री के बेसिस पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास करेंगे। ए और सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 4500 और 1500 से, तो पहले हम इसको डेबिट कर देंगे 4500 और 1500 से, लेकिन नाम ए और सी का नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, बी का। सो टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। आफ्टर दैट बी के कैपिटल अकाउंट में 6,000 क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट हो रहे हैं, तो हम क्रेडिट कर देंगे बी के में बाय, लेकिन बी का नाम नहीं आएगा, आई का नाम किसका, एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4500 एंड 1500। देखिए 4500 और 1500 प्लस करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, तो बी के अकाउंट में हमने 6,000 इस तरह से डाले, राइट।
तो आई होप आप लोग को ये एफ एडजस्टमेंट क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जी में, जिसमें कहा गया है कि कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें लिखी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये तो हमें पता है, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। सो टू बैलेंस, अगर ये ओपनिंग है BD तो ये हो जाएगा CD। अब कहा है, देखिए इसमें जी एडजस्टमेंट में कहा है कि 60,000 कैपिटल है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें, A और C में, क्योंकि B तो रिटायर हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल तो A और C के पास ही जाएगी ना। तो A और C में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द रेशियो 3:1। तो इस 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले 3 + 1 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 15,000। तो A का शेयर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और C का शेयर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। 15 3 = 45 एंड 15 1 = 15। तो ये A का कैपिटल, न्यू कैपिटल, दिस इज द A's न्यू कैपिटल एंड दिस इज B's न्यू कैपिटल, राइट। तो अब ये ओपनिंग कैपिटल था, तो क्लोजिंग कैपिटल में हमने यहाँ निकाला 45,000 और यहाँ पर 15,000, राइट। ये हो गई आपकी जी एडजस्टमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एच एडजस्टमेंट। देखिए अब जब आप एच एडजस्टमेंट्स देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि बी, जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उसको हमने पहले जो भी उसका अमाउंट आएगा, जो भी उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, पहले हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, राइट। आई होप ये विजिबल हो। ये हमने अकाउंट क्लोज किया, तो सबसे पहले बी का अकाउंट क्लोज करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो 30 + 1 31,000, 31 + 4 35,000, 36 और ये 37, टोटल यहाँ का हो गया 37,000, राइट। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सो यहाँ हम 37,000 लिखेंगे। बट अब एच एडजस्टमेंट्स में जो कहा है कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, जैसे अभी हमने यहाँ निकाला ना, टोटल आ रहा है बी का 37,000, तो इस 37,000 में से कंपनी ने सबसे पहले 5,000 उसे कैश में दिए हैं, राइट। तो इस 5,000 की एंट्री कैश में करेंगे और बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, अब 37 में से अगर 5 चले गए तो कितने बच गए, 32,000। तो बाकी के जो 32,000 है हम उसके लोन अकाउंट में दिखाएंगे, राइट। तो अब 37,000 को हमें पहले 5,000 करके शो करना है और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड देन रिमेनिंग अमाउंट इज 32,000 एंड दैट विल बी रिटन एज टू बीज लोन अकाउंट, क्लियर है। अब ये हमने बी का अकाउंट क्लोज किया। नाउ वी विल क्लोज द एज कैप अकाउंट एंड सीज। लेट्स डू द टोटल। अब यहाँ 45,000 है, ऑब्वियसली यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 49,500, राइट। यहाँ पे भी लिख देते हैं 49,500। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम कैसे, किसके नाम से दिखाएंगे, कैश के नाम से। सो वी विल राइट इट ओवर हियर बाय कैश अकाउंट। अब ये है 46,500 और ये है 49,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3,000। ये दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट सी का अकाउंट क्लोज करते हैं। कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ का ज़्यादा है। 15 + 1 16,500, यहाँ पर भी लिखेंगे 16,500 और कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,000 का। सो 1,000 इज़ द बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स प्रिंट द बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम कैपिटल्स लिख लेते हैं, जो भी अभी हमने न्यू कैपिटल निकाला था ए एंड सी का, राइट। ए का कैपिटल हमारा आया था 45,000 एंड सीज कैपिटल इज़ 15,000। सो द टोटल विल बी 60,000, राइट। और ये 60,000 हमें लिखा हुआ है, आप एडजस्टमेंट नंबर जी पढ़ेंगे तो उसमें न्यू कैपिटल हमें ऑलरेडी दी हुई है, हमने बस उसको ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। आफ्टर दैट जो बी की बैलेंसिंग फिगर आई है दैट इज़ बीज लोन अकाउंट 32,000, उसमें से 5,000 कैश है। सो लोन अकाउंट में जितना दैट इज़ 32,000, सिर्फ ये लाइबिलिटी है। कैश में तो अमाउंट पे कर दिया तो वो लाइबिलिटी थोड़ी है, जो चीज़ दे दी हमने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन की एक लाइबिलिटी अराइज हो रही थी। सो वर्कमैन कंपनसेशन जिसका हमने रिवैल्यूएशन में भी डाला था, सो 1500 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ये। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, अमाउंट इज 5,000 एंड लास्ट वन इज क्रेडिटर। क्रेडिटर हमें कितना गिवन है, 10,800, राइट। सो ऑल थिंग्स आर डन रिलेटेड टू लाइबिलिटी साइड। नाउ क्लोज दिस, लेट्स डू द असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट, राइट। अब बैंक में देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारी सबसे पहले बैंक में जो अमाउंट हमें दिया हुआ है दैट इज़ 13,000, राइट। अब इस 13,000 में जो हमारी यहाँ पर कैश के नाम से बैलेंसिंग फिगर आई है 3,000 और 1,000, इनको हम ऐड करेंगे, राइट।
और ये कैश अकाउंट के नाम से जो एंट्री हमने की है 5000 की, ये हमने पे कर दी है, मतलब कंपनी के पास से पैसे चले गए, तो जब चले गए तो उसको हम माइनस कर देंगे। सो वी विल ऐड 3000 प्लस 1000 एंड माइनस 5000। इस तरह से हम बैंक की बैलेंसिंग फिगर देंगे। यहाँ पर आपका जब प्लस हो जाएगा आपका 12,000। नेक्स्ट विल बी डेटर 10,000 के थे, 500 के टोटल, 200 के पहले थे, रिवैल्यूएशन में 300 के हमने फिर क्रिएट किए, तो टोटल 500 की प्रोविज़न क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर डेटर आपके हो जाएंगे 9,500। नेक्स्ट विल बी द स्टॉक हमें दिया हुआ है 9,000, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं स्टॉक से रिलेटेड, सो 9,000 ये आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ मशीनरी रिड्यूस हो रही थी, कितने से रिड्यूस हो रही थी, 24,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है और 1200 से रिड्यूस हुई, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ जाएगा आपका 22,800। नेक्स्ट इज़ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड दिस विल बी इंक्रीजेस, सो 50,000 प्लस 5,000 दैट इज़ 55,000। एंड लास्ट वन इज़ जो हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसको हमने रिवैल्यूएशन में भी डाला था। प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी ट्रीटेड एज एन असेट, सो प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 का सबसे पहली एडजस्टमेंट है, ये ध्यान रखना। सो ऑल थिंग्स आर डन, नाउ लेट्स डू द टोटल। आप चेक कर लेना 1,09,300 ही आ रहा है और यहाँ का भी। आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बट if you have any doubt then you can ask me on my comment section. So first of all we are preparing revaluation account, partners capital account and lastly balance sheet. So please like it, share it and subscribe it. Thank you. So next question is question number 46। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर से प्रॉफिट शेयर करते हैं अपने कैपिटल के प्रोपोर्शंस में। जैसे हमने 45 क्वेश्चन में अभी देखा, बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व और कैपिटल। एसेट साइड में दिया हुआ है कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड ओइंग टू इल हेल्थ। वाई रिटायर हो गया क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसकी वजह से। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड अपन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई। अब एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हुई है जिसमें कैलकुलेट किया गया है कि कितना अमाउंट ड्यू है वाई का, बिकॉज वाई यहाँ से जा रहा है, सो अमाउंट ड्यू टू वाई इज़ टू बी कैलकुलेटेड with the help of these adjustments. First adjustments में कहा है कि provision for doubtful debts is to be increased by 10% on debtors, right? और यहाँ provision जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। ध्यान से बस क्वेश्चन पढ़िए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट्स में कहा है कि फर्म की गुडविल है 36,000 एंड टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड, और जिसको एडजस्ट किया गया है एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में। हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:1, जो कि जिनका फ्यूचर प्रॉफिट वाई के जाने के बाद जो न्यू रेशो है एक्स और जेड का, दैट इज़ 3:1। नेक्स्ट कहा गया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में 2500 जो है वो आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम है जो कि अराइज ही नहीं हुआ था। इसका मतलब कि सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले 16,600 थे, जिसमें से 2500 का आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम किया गया था जो कि अराइज नहीं था। मतलब कि यहाँ पर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, इसमें से 2500 कम हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल जो है वो फर्म की होगी 1,20,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस मे बी, राइट। एक्चुअल केस जो भी हो, कैश जो भी वो लाए हैं या दिया है उन्होंने, वो केस के अकॉर्डिंग होगा। बट न्यू फर्म की जो न्यू कैपिटल होगी दैट इज़ 1,20,000, मतलब एक्स और जेड की कैपिटल। लास्ट एडजस्टमेंट में कहा है कि वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। वाई का जितनी भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसमें से 9,000 इमीडिएटली वाई को पे कर दिए गए हैं और बाकी का जो बैलेंस है उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म्स आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। वाई के रिटायरमेंट के बाद की हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So let's start the question number 46। X, Y and Z three partners, Y is the retiring partner और जिनका profit sharing ratio है that is to be based on their capital। So capital is to be 90,000, 60,000 and 30,000। अब इसको हम जब कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 1s are 3। So profit sharing ratio will be 3:2:1 and Y is the retiring partner। So let's start the revaluation account। First adjustments में कहा है provision for doubtful debts to be increased 10% on debtor। debtors पर increase हो गया है provision। तो इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो एसेट साइड डिक्रीज़ होती है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है रिवैल्यूएशन में, राइट। और प्रोविजन का मतलब है कि लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड में। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब इंक्रीज़ हो रहा है 10%, तो
हमें दिया हुआ है 21,000 और 21,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2100, राइट। बट हमने ऑलरेडी 1400 का प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है। सो अब हमारा प्रोविज़न कितने का इंक्रीज़ हो रहा है? सो 14 माइनस 21 माइनस 14 दैट इज़ 700 से इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है कि फर्म की गुडविल दी हुई है 36,000, राइट। इसको भी साथ साथ ही कर लेते हैं। देखिए नीचे गुडविल, and this goodwill is to be related to firm's goodwill, right, and the amount is 36,000. So first of all we will calculate retiring partner's share of goodwill. So we will write it over here, Y's share of goodwill, right. So 36,000 multiplied by Y का ratio है 2/6, so 2 3s are 6 and 3 1s are 3, 12,000. So Y share of goodwill is to be 12,000, right. Now this 12,000 is to be adjusted in the remaining partners X and Z. तो यहाँ पर हम पहले गुडविल की जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसी के बेसिस पर इसकी एंट्री होगी। सो रिमेनिंग पार्टनर इज X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट, बिकॉज Y की गुडविल को एडजस्ट करना है। सो Y की गुडविल अभी हमने कितनी निकाली? 12,000, और उसी लाइन में उसी एडजस्टमेंट्स में लिखा है एंड दिस गुडविल इज़ टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो 3:1, मतलब X का शेयर है 3 और Y का प्रोपोर्शन है 1। सो 3 + 1 4, 4 3s are 12 and 3 3s are 9,000 and 3 1s are 3,000. सो दिस इज़ द जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। इसकी एंट्री हम अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पास करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट्स को क्लियर किया है। दिस इज़ द बी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे अपने, राइट। सो नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिया हुआ है थर्ड में सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो 2500 से इंक्रीज़ हो गए थे, लेकिन वो इंक्रीज़ हुए नहीं थे, वो डिक्रीज़ हो गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना आउटस्टैंडिंग क्लेम विच विल नॉट अराइज, वो अराइज नहीं हुए थे। तो यहाँ अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो यहाँ लाइबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज़। और अगर क्रेडिटर की लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई है तो दिस विल बिकम ऑन दिस क्रेडिट साइड। सो बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर की लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है 2500 से। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी नहीं हुई है, न्यू कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। सो वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2500 क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, सो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी 1800 एंड दिस विल टू बी से टू प्रॉफिट ऑन revaluation, and this profit on revaluation is to be distributed in X, Y and Z in the ratio 3:2:1, that is 900, 600 and 300. So let's come on the partners capital account. Now let's start the partners capital account. First of all opening balance by balance BD, right. कैपिटल दिया हुआ है 90,000 X का, Y का 60,000 and 30,000 is for Z. नेक्स्ट हम अभी जो हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकाला दैट विल बी रिटर्न बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। एक्स का प्रॉफिट आया है 900, 600 एंड 300, राइट। आफ्टर दैट हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है जनरल रिजर्व दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इन ऑल द पार्टनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व इज 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 का रेशो है, राइट। सो यहाँ आ जाएगा आपका 3,000, 2,000 एंड 1,000। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, राइट, और ये हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है 9,000, राइट। एंड इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो हमें दी नहीं हुई है, सो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी अराइज हुई होती तो हम इस 9,000 में से लेस करके लिखते, अदरवाइज हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6, 1500। सो एक्स का शेयर है 3 तो 15 3s are 4500, वाई का है 2 सो 15 2s are 3000 एंड जेड का है 1 सो 15 1s are 1500। इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन, राइट। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिए थे, हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारा जो मेन चीज़ है दैट इज गुडविल। पहले हम गुडविल देखते हैं। गुडविल की अभी जनरल एंट्री मैंने आपको यहाँ करके दिखाई थी, राइट। सो देखिए एक्स और वाई का एक्स और जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सो हम डेबिट कर देंगे 9,000 और 3,000 से, 9,000 एंड 3,000, राइट। बट नाम किसका आएगा? टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट
क्वेश्चन में दिया हुआ है वाइज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड 12,000, सो वाइज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बट नेम किसका आएगा, एक्स। इस 12,000 में से 9,000 किसने लिए, एडजस्ट किए किसके साथ, एक्स के साथ, एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 3,000, 9 and 3। इसको इस तरह से हम शो कर देंगे। सो सी 9 and 3 12, सो टोटल 12 हो गए, वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो गए 12,000 और नाम किसका आया, एक्स और जेड का। आई होप आप लोग को एक गुडविल की एंट्री क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैपिटल, जब आप एडजस्टमेंट नंबर डी पढ़ेंगे, राइट, तो इसमें डी में दिया हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म्स कैपिटल इज टू बी 1,20,000 एंड दिस 1,20,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एक्स एंड जेड इन द रेशो ऑफ, इन द न्यू रेशो दैट इज 3:1। सो न्यू फर्म का एक्स का शेयर क्या हो जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सो 4 3s are 12 and 3 3s are 9, so 90,000 is the new capital of the न्यू फॉर्म। एंड जेड का निकालेंगे सेम ऐसे ही, पहले 4 से डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई बाय 1। सो जेड का यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 3s are 12, 30 1s are 30, सो 90,000 एंड 30,000 दोनों को प्लस करेंगे 1,20,000 आ रहा है। तो इस 1,20,000 को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस अगर बीडी था तो क्लोजिंग बैलेंस जो भी हमने न्यू फॉर्म के न्यू कैपिटल निकाला है दैट विल बी कम ऑन द डेबिट साइड एंड वी विल राइट इट टू बैलेंस सी डी, राइट। अब एक्स का न्यू कैपिटल कितना निकल कर आया है, 90,000 और जेड का न्यू कैपिटल कितना निकल कर आया है, 30,000 विद द हेल्प ऑफ डी एडजस्टमेंट। यहाँ पर डी एडजस्टमेंट की हेल्प से हमने ये न्यू कैपिटल निकाली है, राइट। नाउ अब जो भी इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज टू बी शोन इन द कैश अकाउंट, राइट। सो अब देखिए यहाँ 90,000 और यहाँ 99,000 है, तो कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ का है 99,000 और यहाँ का टोटल जब आप करेंगे रफ में कर लेते हैं तो सी 90,000 93 प्लस 4,000 97,000, सीधा 97,000 लिखते हैं और ये पीछे के 900 एंड 500 900 एंड 500, तो इसको प्लस करेंगे हम तो यहाँ जाएगा 98,400 और डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 99,000। सो 99,000 में से जब इसको लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड, और उसको हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज टू बी 600, राइट। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 600 आएगा। सेम ऐसे ही पहले जेड का कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ का टोटल है 33,000 और यहाँ पर 30,000 दिया है, 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बट यहाँ कम आएगा, सो यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा, सो वी विल राइट 33,000 बोथ द साइड। अब यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस कर लेते हैं 30 30 31 32, सो 32,000 ये हो गया एंड 300 प्लस 500 दैट इज 800, सो 32,800। इसमें से जब 33,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 200। सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब आ जाते हैं वाई पे, वाई का टोटल। सो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, राइट, यहाँ तो ब्लैंक है, सो ऑब्वियसली यहीं का टोटल होगा, टोटल जितना भी होगा तो आप प्लस करके देखिए 62 65 68 70 76, सो 77,600, राइट। सो दोनों साइड लिख लेते हैं। अब इस 77,000, अब जो लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी ई एडजस्टमेंट में कह रहा है कि वाई का जितना भी टोटल आ रहा है, सो 77,600 जैसे बैलेंसिंग फिगर आई है, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, सबसे पहले 9,000 जो है वो उसको इमीडिएटली दे दिए, मतलब कैश के फॉर्म में फटाफट दे दिए वाई को जैसे ही वो रिटायर हुआ, एंड द रिमेनिंग अमाउंट, अब रिमेनिंग अमाउंट अगर 9,000 पहले दे दिए तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 68,600। सो दिस इज टू बी शोन इन वाइज लोन अकाउंट, राइट। सो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश में दिए पहले वाई को 9,000 एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी 68,600, राइट। और इसको हम दिखाएंगे टू वाइज लोन अकाउंट। इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर हो गई वाई की। नाउ लास्टली वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। आई होप आप लोग को इसमें कोई डाउट ना हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मेक इट द बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया है, सी 90,000 एंड 30,000, ये तो हमें एडजस्टमेंट में दिया ही हुआ था, हमने कैलकुलेट किया है एक्स का कितना है एंड जेड का कितना है। सो 90,000 एंड 30,000, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 1,20,000। नेक्स्ट है वाइज, एक्स और जेड है, वाई का लोन, वाई के लोन जितना भी वाई को अभी अमाउंट पे करना है दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, सो इट विल बी शो ऑन द लाइबिलिटी साइड दैट इज 68,600। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्योंकि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सो क्रेडिटर इज लेफ्ट, सो क्रेडिटर इज 16,600 और
ये इस 16,600 में से जो एडजस्टमेंट हमने की थी, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहा था कि 2,500 लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, सो डिक्रीज हो गई, सो इट विल बी डिडक्टेड एंड द 14,100 इज टू बी कमिंग। सो ये आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होगी। नेक्स्ट विल बी कैश अकाउंट। अब कैश में क्या आएगा? कैश में आपको अमाउंट दिया हुआ है 15,000, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ 15,000, राइट। अब इस 15,000 में यहाँ देखिए दो बैलेंसिंग फिगर आई है हमारी, एक 600 एंड 200, तो वी विल ऐड दिस 600 एंड 200, राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पर कैश की फॉर्म में वाई को इमीडिएटली 9,000 पे कर दिए थे, सो पे कर दिए तो कंपनी के पास से 9,000 का कैश कम हो गया, सो वी विल डिडक्ट दिस 9,000 फ्रॉम दिस कैश अकाउंट। सो इस तरह से हम कैश निकालेंगे एंड द अमाउंट विल बी 6,800, राइट। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट विल बी द डेटर। डेटर है आपका 21,000 का, राइट। और प्रोविजन, जो टोटल प्रोविजन डाउटफुल डेट्स जो क्रिएट किया गया था, वो एक्चुअल जो था दैट इज 2,100, राइट। 1,400 इसमें पहले दिया हुआ है और 700 अभी हमने रिवैल्यूएशन में क्रिएट किया था, उसमें आप देखना। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18,900। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक इज टू बी, स्टॉक सेम रहेगा 19,000, एडजस्टमेंट्स में कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। मशीनरी 58,000, बिल्डिंग 1 लाख, सो ऑल थिंग्स आर डन। जो मेन चीज़ इसमें थी समझने की, एक वाई लोन अकाउंट, ये तो रिवैल्यूएशन में, और ये कैश अकाउंट, राइट। सो नाउ लेट्स डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। सो ऑल थिंग्स आर डन, सो नाउ लेट्स डू द टोटल। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 700 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 3 4 10 0 2,02,700। यहाँ का भी प्लस कर लेते हैं, 9 एंड 10 7 7 14 15 2,02,000। आप चेक कर लेना, यही बैलेंस आ रहा है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग, दिस इज revaluation account, then we will do the adjustment number B where goodwill is, working of goodwill is to be done, जहाँ पर हमने journal entry पास की X, Y and Z। after that we are preparing partners capital account, right। I hope आप लोगों को इसमें कोई डाउट ना हो। if you have any doubt then you can ask me on my comment section, and lastly we are preparing balance sheet, so please like it, share it and subscribe it. Thank you.